एक कैटरैक्ट एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो उम्र होने के बाद सबको होती है। ठीक है, उसमें एक ही इलाज है जो सर्जरी का। बुजुर्ग होते हैं उनको कैटरैक्ट सर्जरी जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही, तो कैटरैक्ट ज़्यादा है इधर। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या कलर ब्लाइंडनेस होती है और रेटिनाइटिस पिगमेंट। आदाब, मैं हूं अंजिला खानिम और आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर दिव्याश्री मैम। एक तजुर्बाकार ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं और पिछले चंद दिनों से करना में लोगों के आंखों के मसाइल के इलाज के लिए अपने फ़र्ज़ नहायत ही खुलूस से अंजाम दे रही है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, हमारे व्यूअर्स सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कैटरैक्ट आई सर्जरी क्या होती है और इसकी ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है। एक कैटरैक्ट एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है जो उम्र होने के बाद सबको होती है। ठीक है, उसमें एक ही इलाज है जो सर्जरी करके ठीक किया जाता है। सर्जरी करके जो हमारी नॉर्मल जो कैटरैक्टस लेंस है, जो छानी आती है, छानी जो मोतिया बिंदु बोलते हैं हिंदी में, उसको हम निकाल के जो आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं, इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। सो हम फेको जो एमल्सिफिकेशन तरीके है, दैट इज़ ए मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी। तो वो हम ईद करना के लोगों के लिए देना चाहते हैं, जो मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी अभी तक इन लोगों को नहीं मिला। तो हम और जो लेंस अच्छे वाले क्वालिटी लेंस डालेंगे। तो ये जो बुज़ुर्ग होते हैं 50 इयर्स के एबो, सबको ज़रूरत पड़ती है और हमको मिल रहा है। पहले भी हमने क्या किया था कि फरवरी में, इसी साल फरवरी में हमने स्क्रीनिंग भी किया था। अराउंड 500 पीपल को हमने देखा भी था और उसमें हमने 20 लोगों को ऑपरेट किया भी था। मार्च में हमने ऑपरेट भी किया था, 20 लोग अच्छा भी रिजल्ट आ गए थे। वो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट, मतलब पहले तरीके से हमने किया था पायलट की तरह, और वो सक्सेसफुल हो गया। इसीलिए हम दोबारा आए हैं। अभी दोबारा हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं लोगों का, और हम स्क्रीनिंग अभी 3-4 दिन रहेगा। हमारी एम है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो भी बुज़ुर्ग है करना के, उन तंगदार के या सिमारी के, जो भी एलसी के जो लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी अवेलेबल हो और जितने ज़्यादा, मतलब 200 से भी ज़्यादा लोगों को ऑपरेशन हम कर पाए। और इसके लिए करना के लोगों को मैं कुछ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया है हमें इधर आने का, और रिस्पांस भी अच्छा है एक्चुअली, और मैं एक्चुअली उनको शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। मैम, आप जैसे कि आपने इतने टाइम से आपका एक्सपीरियंस है, आप लोगों को देख रही हैं, पेशेंट्स को देख रही हैं, तो आपकी नज़र में इस जो आई प्रॉब्लम्स है, सबसे ज़्यादा कौन सी आई प्रॉब्लम्स पाई जा रही हैं और उनके रीजंस क्या हैं, क्यों ज़्यादातर वो पाई जा रही हैं? और ये जहाँ करना है, ये साधना पास के इस तरफ है, तो इधर जो आई केयर होती है उनको नहीं मिल रहा है, जो नॉर्मल आई केयर मिलना चाहिए। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको कैटरैक्ट सर्जरी जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही, तो कैटरैक्ट ज़्यादा है इधर। ठीक है, दूसरी चीज़ जो कज़िन मैरिजेस होती है उनकी वजह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या कलर ब्लाइंडनेस होती है। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में अगर एक बार बीमारी आ गई, वो हेरिडिटरी बीमारी है, एक बार आ गई उसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस की वजह से लोग फौज में भर्ती नहीं हो पा रहे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा वो कज़िन मैरिजेस के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप हमें बताइए कि जब कैटरैक्ट आई सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट को किस तरह की केयर करनी चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि वो ठीक से काम कर सके। ओके, अभी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं कैटरैक्ट। हम सोच रहे 2nd वीक ऑफ सितंबर, दैट इज़ 8 सितंबर से 14 सितंबर तक हम सर्जरी करेंगे इधर 200 से ज़्यादा लोग। मैं ये इतना ही विनती है कि कोई खाने का परहेज़ नहीं है, बट उनका इन्फेक्शन से दूर रखना है। मतलब धूल मिट्टी में नहीं जाना है और आँख मसलना नहीं है, और आँख या सिर के ऊपर पानी नहीं डालना फॉर 1 वीक, 1 हफ्ता की। उसके बाद वो नॉर्मल काम कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद। सिर्फ इसके बाद वो भी खेती का काम भी शुरू कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद। मैम, जैसे कि आपने बताया कि बुजुर्गों में तो जैसे एज ज़्यादा हो जाती है उसके बाद ये सर्जरी ज़रूरी होती है, तो अब बच्चों में और नौजवानों में क्या बोलना चाहेगी कि किस तरह वो अपनी आंखों का मतलब अच्छा ख्याल रख सकते हैं ताकि किसी भी बीमारी से बच सके, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और बच्चों में मेनली जो स्क्रीन टाइम की वजह से उनका जो माइनस का पावर आ रहा है,
तो मेरे एक ही विनंती है बच्चों और अडल्ट्स में कि वो कम से कम स्क्रीन टाइम यूज़ करें, और जितना हो सके 5 साल से पहले उतना कम, मतलब ना कि बराबर स्क्रीन टाइम यूज़ करेंगे तो उनका नंबर नहीं आएगा। और जो बुज़ुर्ग है वो जो भी 60 ईयर्स है, वो जितना भी नज़र कम हो जाएगा उसमें जल्दी से जल्दी जो आँख के डॉक्टर है उनको दिखाए। और अभी तो इधर हम आ रहे हैं, इधर हमको दिखा सकते हैं। हम अगर नाम नहीं भी है तो आप FSC में आके दिखा सकते हो, वो आपका नाम नोट कर देंगे आपको और सर्जरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। और दूसरा कज़िन मैरिजेस में थोड़ा आप बातचीत करनी पड़ेगी, थोड़ा वो कम करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैम लास्ट पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज तक आपने जितने भी पेशेंट्स देखेंगे ट्रीट किए, तो करना के लोग कितने कोऑपरेटिव हैं, कितना वो बात को समझते हैं, या फिर जो भी आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन चीज़ को समझ पाते हैं, तो आप उस बारे में थोड़ा बताएंगे? नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, करना के लोग का खासियत ये है कि जो हम बोलेंगे वो A to Z फॉलो करते हैं, ठीक है। हमने जितना भी 20 लोगों का हमने ऑपरेट किया, हमने उनको बोला था कि एक हफ्ते ये करना है, उनने वो फॉलो किया बराबर। तो ये उनका खासियत है, और इतने वेलकमिंग लोग हैं, तो ये नहीं लगता है कि ये इतने दूर, मतलब साधना पास के इस तरफ है, और इतने क्यूट बोल सकते हो तो वैसे है, बुजुर्ग भी है, बट वो सबसे जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो कर देते हैं। दैट इज़ वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और करना के लोगों के लिए बहुत ये एक फ़ायदे की बात है, एक अच्छी बात है कि वो मुफ्त में जो लोग जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो अब इस इलाज आके अपना इलाज करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।